नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वॉइस ऑफ गॉड चैनल है। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन से इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स होना ज़रूरी है ताकि पैंडेमिक हील हो। गॉड का इंटेंशन है और जो भी ये प्रोग्रामिंग है, पॉलिटिकल प्रोग्रामिंग, इसका इंटेंशन क्या है। सो बेसिकली फ्रॉम गॉड्स पर्सपेक्टिव इंटेंशन ये है कि नेशंस डिज़ोल्व हो जाएं, सारी नेशनल बाउंड्रीज खत्म हो जाए, नेशनल वॉल्स डिसॉल्व हो जाए और दुनिया एक होके काम करे, जैसे पैंडेमिक में काम कर रही है वैसे ही। तो इसीलिए वैक्सीन्स भी काम नहीं कर रहे हैं, पैंडेमिक बढ़ता जा रहा है बिकॉज यूनिटी की ज़रूरत है। अगर यूनिटी नहीं होगी तो ह्यूमैनिटी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर से अगर यूनिटी होगी तो ह्यूमैनिटी को अभी 2000 साल मिल सकते हैं। अदरवाइज 100 साल मिलना भी बहुत मुश्किल है इस टाइम पर, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ गया है लोगों में। एक तो नेशनहुड डिज़ोल्व करके दुनिया को एक करना, और दूसरी बात एजुकेशन सिस्टम चेंज करना ताकि पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई जाए बचपन से। ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम में जो आप सिखा रहे हैं इतनी ज़्यादा साइंस, लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग, और जो आप सोल को बिल्कुल नेगेट कर रहे हैं, रिलीजन को नेगेट कर रहे हैं, इमोशनल मैनेजमेंट को नेगेट कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती जा रही हैं। साइंस की ज़रूरत हमें तब थी जब ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा था और लोगों को उल्लू बनाया जा रहा था ब्लैक मैजिक के इस्तेमाल से। तब साइंस आई थी ताकि वो कंट्रोल हो सके, मगर अब साइंस आउटडेटेड हो गई है बिकॉज साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मिलना बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई भी चीज़ एक पीक पे पहुंच के फिर ख़त्म हो जाती है, तो अब साइंस का पीक आ गया है और अब वो टाइम आ गया है जब आपको स्पिरिचुअलिटी और साइंस को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। इसीलिए सब डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप विटामिन लें और दवाइयाँ लें, बट साथ में आप योगा भी करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी करें, तभी आप जाके ठीक होंगे। अदरवाइज आपकी डेथ भी हो सकती है। साथ में आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल एफर्मेशंस, दैट आई वांट टू स्टे अलाइव, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ या मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ इस ही शरीर में। इस ही शरीर में बोलना इसीलिए ज़रूरी है कि आपका बॉडी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि स्पिरिट तो हमेशा ज़िंदा रहता है, आत्मा तो ज़िंदा रहती है हमेशा। मगर अगर आप बहुत दुखी हैं अपनी लाइफ से और आप बॉडी छोड़ना चाहते हैं, आप बार बार बोल रहे हैं काश मैं मर जाऊं, इस ज़िंदगी को जीने से तो मैं मर ही जाऊं, तो आपकी मौत इस पैंडेमिक में आ सकती है। क्योंकि आपका जो आप बार बार बोलते हैं वो एक एफर्मेशन होता है और वो सच हो जाता है कई बार। और अगर आप अंदर से महसूस भी करते हैं ऐसा, अगर आप बोल ही रहे हैं और महसूस नहीं कर रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आप अंदर से महसूस भी करते हैं कि आपका मर जाना अच्छा है, तो फिर आपकी डेथ हो सकती है और फिर आपका बॉडी शिफ्ट हो जाएगा, या आप गोल्डन डोर ऑफ लाइट से हायर रेम्स में जा सकते हैं। वहाँ से आपको नए बॉडीज़ मिल जाएंगे जो ज़्यादा यंगर हैं, ज़्यादा हेल्दियर हैं, बेटर सर्कमस्टांसिस में हैं, या फिर आप आत्मा की तरह आप स्पिरिट वर्ल्ड में रह सकते हैं। कोशिश की जा रही है कि जो हेल है, जो नर्क है, वो ख़त्म कर दिया जाए और 6 डायमेंशनल अर्थ में एनिमल प्लैनेट रहेगा और ह्यूमन प्लैनेट रहेगा, नर्क नहीं रहेगा। इसीलिए जो लोग बहुत दुखी हैं उनको निकाला जा रहा है और आपके पास ओपन ऑप्शन है कि आप मर सकते हैं, आप चॉइस कर सकते हैं कि आप मरना चाहते हैं। अगर आप बोलते रहे कि मैं मरना चाहता हूँ तो आप मर जाएंगे, आपको सुसाइड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मर जाएंगे। मगर अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको बोलना पड़ेगा, अपने आप में सोचना पड़ेगा कि आप ज़िंदा रहना चाहते हैं, और तभी आप ज़िंदा रह पाएंगे। आपका सोल, बॉडी, माइंड अलाइन होगा और आपके अंदर शक्ति आएगी कि आप ज़िंदा रह पाएँ। तो ये प्रोसेस इजी नहीं है, इसमें बहुत डिसिप्लिन और बहुत शक्ति चाहिए होती है, मगर ये शक्ति को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, अदरवाइज़ मौत भी आ सकती है। तो इसके लिए अगर हमारा स्कूलिंग सिस्टम कोऑपरेटिव हो, आप देख रहे हैं कि स्कूलिंग ओपन नहीं हो पा रही है बिकॉज स्कूलिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इस टाइम पर। बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। केमिस्ट्री के फार्मूलाज, जोग्राफी में इतने रिवर्स, नेम्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज़, इन सब की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सारा डेटा गूगल में, इंटरनेट पे ओपनली अवेलेबल है। ये चीज़ें पढ़ा के आप बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। सरस्वती गॉडेस आइसिस का इंटेंशन एजुकेशन क्रिएट करने का ये था कि बच्चे खुश हों पढ़ने से, मगर अब उल्टा हो रहा है। बच्चों को लग रहा है कि उनको ज़बरदस्ती पढ़ाया जा रहा है, उनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो इस तरह का एजुकेशन सिस्टम गॉड्स नहीं चाहते हैं। गॉड्स चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को नया बनाया जाए ताकि पॉजिटिव थिंकिंग सिखाई जाए, मेडिटेशन मेथड सिखाए जाए, जैसे ऊपर देख के मेडिटेशन करना, जिससे पॉजिटिव थिंकिंग बढ़े। साथ में आप डिटैचमेंट सिखाएं ताकि बच्चों को डिफ़िकल्टी से निकलना आए, और डिटैचमेंट के साथ पॉजिटिव विजुअलाइजेशन सिखाएं ताकि
बच्चे जब एक प्रॉब्लम से निकलते हैं तो एक बेटर लाइफ क्रिएट कर पाए, ना कि वापस नेगेटिविटी में गिर जाए। तो मेडिटेशन के तरीके होते हैं करने के, नहीं तो मेडिटेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं और उसके बाद ज़्यादा नेगेटिव हो गए तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सो आपको मेडिटेशन इस तरह करना है कि आप डिटैच्ड रहें। जैसे अगर आप ऊपर देख के मेडिटेशन करते हैं तो आप डिटैच्ड ही रहते हैं, और उसके बाद आपको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है ताकि आपकी लाइफ आगे जाके बेटर हो। तो ये चीज़ें स्कूलों में सिस्टमैटिकली सिखाई जा सकती हैं। इसमें कई बुक्स अवेलेबल है, ये बहुत ह्यूज सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो और अगर आप सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं मैकेनिकल चीज़ें सिखाने में, आप इमोशनल मैनेजमेंट नहीं सिखाते हैं, तो एडल्ट लाइफ में लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है, रेप्स, इंसेस्ट, घर में इतने लोग मिसबिहेव करते हैं। बाहर सक्सेसफुल अच्छी इमेज दिखाते हैं, मगर भगवान को तो घर के अंदर क्या हो रहा है ये भी दिखाई देता है। और इतना ज़्यादा लोग चीट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, रूड होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, इमोशनल मैनेजमेंट की प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम को ठीक से सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अभी इस टाइम पे ज़रूरी है कि आप जो पुराना सिलेबस है वो चेंज करें और ऐसे सब्जेक्ट सिखाएं जिससे बच्चों के अंदर खुशी आए, नॉट टेम्प्रेरी हैप्पीनेस लाइक डांस म्यूजिक। उससे वो भी बच्चों को रिचुअल लग रहा है आजकल, क्योंकि उसमें भी ये स्टेप कर लो, वो स्टेप कर लो। कोई स्पेस नहीं है कि अपने आप सोच लो, अपने आप आराम से उठो, अपने आप एंजॉय करके पढ़ो। जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, उसमें आप सोच रहे हो इस स्टोरी में ये हो रहा है, या फिल्म देख रहे हो तो उसमें आप एक्साइटेड हो। ऐसा आप नहीं सिखा रहे हो बच्चों को। तो आपको जो फिल्म में एक्साइटमेंट आ रहा है वही एजुकेशन में भी आना चाहिए। इस तरह का आपको एजुकेशन सिस्टम चाहिए ताकि बच्चों को फोर्स करके नहीं पढ़ाना पड़े, पर वो अपने आप ऑटोमेटिकली पढ़ना चाहें। तो इसलिए ये चेंजेस आ रहे हैं ताकि आप सोचें किस तरह एजुकेशन सिस्टम चेंज हो सके, और पॉजिटिव थिंकिंग एजुकेशन से ही सिखाई जाए ताकि बड़े होकर बच्चे कंपैशनेट ज़्यादा हो, कॉम्पिटिटिव कम हो, और अपने आप झगड़ा कम हो दुनिया में। और जब बच्चे कम कॉम्पिटिटिव होंगे और ज़्यादा शेयरिंग सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली नेशनहुड भी डिज़ोल्व होगा और सारी दुनिया एक हो जाएगी। तो अभी वो टाइम आ गया है कि सारी दुनिया को एक करना ज़रूरी है। दैट इसीलिए पैंडेमिक आ रहा है बार बार और कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है अब तक। जब इन चीज़ों पे काम होगा कि आप ज़्यादा मीनिंगफुल एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे जहाँ बच्चे खुशी से पढ़ें और आप नेशंस को डिज़ोल्व करेंगे, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रिड्यूस होगा, लोग जीना चाहेंगे। और लोग अभी आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी नज़र आ रही हैं आसपास कि मैं इसलिए नहीं जीना चाहता, उसलिए नहीं जीना चाहता, मगर जब ये मैक्रो चीज़ें क्लीन होंगी तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपने आप हट जाएंगी और आप जीना चाहेंगे। और जब आप जीना चाहेंगे तो अपने आप पैंडेमिक ठीक होगा। सो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशंस है कि किस तरह स्ट्रेस रिड्यूस करें ताकि पैंडेमिक ठीक हो जाए। इन द मीन टाइम आपको अगर पैंडेमिक में ज़िंदा रहना है तो आपको बोलना चाहिए कि आई वॉन्ट टू स्टे अलाइव इन माई ओन बॉडी। मैं अपने ही बॉडी में ज़िंदा रहना चाहता हूँ या अपने ही बॉडी में ज़िंदा रहना चाहती हूँ। और विजुअलाइज करना चाहिए कि आगे आप ज़िंदा हैं, क्योंकि अपने आप को जो आप बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। धीरे धीरे फील करके बोलना है, तभी मैनिफेस्ट होता है। ये बेसिक टिप है कि अगर आप ज़िंदा रहना चाहेंगे तभी आप ज़िंदा रहेंगे पैंडेमिक में। अगर आप मरना चाहेंगे तो एग्ज़िट ओपन है, बेटर वर्ल्ड भी ओपन हो सकता है। आपको मरने के टाइम में देखना है कि आप गोल्डन डोर से जा रहे हैं और ज़्यादा हैप्पियर हैं आगे जाके, तो अपने आप वो शिफ्ट क्रिएट हो जाएगा, आपकी आत्मा बेटर रेंज में पहुँच जाएगी। ये एक रेस्क्यू पॉइंट भी है और एक अवेकनिंग पॉइंट भी है। आपके जो भी इच्छा है कुछ भी करें, पॉजिटिविटी विजुअलाइज करें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।